हाय दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है प्रेरक कहानियों के संगम चैनल में। दोस्तों, किसी ने सच ही कहा है कि ईर्ष्या की आग में इतना मत जलो कि अपना ही पतन नजर ना आए। देवी का वरदान। ऐसी ही ईर्ष्या पर आधारित एक कहानी है। एक समय की बात है, एक गांव में एक रामू नाम का व्यक्ति रहता था। वह बचपन से ही बहुत खूबसूरत नहीं था और वो जहाँ से भी निकलता गांव के बच्चे उसे चिढ़ाते और कंकड़ पत्थर उस पर फेंकते। धीरे धीरे गांव वाले भी उसका मजाक उड़ाने लगे। रामू बहुत दुखी रहने लगा और किसी भी बात उत्तर देना बंद कर दिया, अर्थात वह किसी से भी बात करना बंद कर दिया। एक दिन रामू ने गांव छोड़ने का निश्चय किया और रामू जंगल की ओर चल दिया। चलते चलते रामू बहुत थक गया और एक पेड़ के नीचे विश्राम करने के लिए बैठ गया। थोड़ी देर में देखा उसके पास में ही एक देवी की मूर्ति थी जो पत्थर की बनी हुई थी। वह देवी से प्रार्थना करने लगा, हे देवी माँ, अगर मैं खूबसूरत नहीं हूँ तो इसमें मेरी क्या गलती है। और वह ज़ोर ज़ोर से रोने लगा। इस पर देवी माँ को दया आ गई और देवी माँ प्रकट हुई और बोली, रामू, रोना बंद करो, मैं तुम्हें कोई एक वर देना चाहती हूँ, जो मांगना हो मांग सकते हो। इस पर रामू के अंदर गांव वालों के प्रति काफ़ी ईर्ष्या भरी हुई थी। रामू ने सोचा, गांव के लोग मुझे परेशान करते हैं और मुझे कुछ न कुछ मारते ही रहते हैं, अतः मुझे ऐसा वरदान मांगना चाहिए जो मैं एक मांगूं तो मेरे गांव वालों को दो मिले। यह सोचकर रामू ने बोला, हे देवी माँ, मैं जो कुछ भी मांगूं मुझे एक मिले तो मेरे गांव वालों को दो दो मिले। देवी माँ तथास्तु बोलकर गायब हो गईं। रामू बहुत प्रसन्न हुआ और गांव की तरफ चल दिया। वहां पहुंचते ही उसे देखकर बच्चे पत्थर मारने लगे, पर इस बार रामू को एक पत्थर लगने पर उन्हें दो दो लगे। सभी डरकर भाग गए। इस पर रामू बड़ा खुश हुआ। रामू अपने बुद्धिमानी भरे वरदान पर मुस्कुरा रहा था। फिर रामू ने अपने रहने के लिए एक बड़ा घर मांगा, फिर एक घोड़ा, एक हाथी। यह सब पाकर बड़ा खुश हुआ और गांव वालों को बताने चल दिया कि वह कितना बड़ा आदमी है। पर जैसे ही गांव में जाकर उसने देखा तो वहां सबके पास दो दो थे जो रामू ने मांगा था। रामू भूल गया था कि उसके एक मांगने पर गांव वालों को दो दो मिलेगा और सब उसे देखकर हंसने लगे। रामू को इस पर बड़ा गुस्सा आया और वह फिर लौट कर आया और फिर से वरदान मांगने लगा और इस बार ईर्ष्या से वरदान मांगा और बोला, हे देवी माँ, मेरा एक पैर तोड़ दो, एक हाथ भी तोड़ दो और एक आँख फोड़ दो और मेरे घर के बाहर एक गड्ढा खुद जाए। ऐसा ही हुआ। रामू की एक आँख, हाथ और पैर टूट गए और घर के बाहर एक गड्ढा हो गया। रामू बैसाखी के सहारे उठा और गांव वालों को देखने चल दिया। वहां जाकर देखा कि सबके दो दो आँख, हाथ, पैर टूट चुके थे और घर के बाहर दो दो गड्ढे खुद चुके थे। इस पर रामू बड़ा प्रसन्न हुआ और मन ही मन बोला, मैंने अपना बदला पूरा किया। इस प्रकार दोस्तों, हमें इस कहानी से सीख मिलती है कि कभी कभी दूसरों का नुकसान करने के चक्कर में हम खुद का भी ईर्ष्यावश नुकसान कर जाते हैं और खुद को पता भी नहीं चलता। सो फ्रेंड्स, ये थी हमारी आज की कहानी। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो इस कहानी को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। थैंक यू।